सबसे पहले कर्नाटका के जो वहाँ पर हवा बदली है, तो क्या आपको लगता है किस वजह से ये हवा बदली है? देखिए, जहाँ तक कल के जो कर्नाटका का पैगाम है, चुनावी अमल के नताइज हैं, मेरे लिए हैरानकुन नहीं है, बल्कि मेरी नज़र में यही हक़ाइक़ हैं, यही आज का हिंदुस्तान है। और दूसरा जो आपने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि बीजेपी ने जो बोया है 2014 से लेकर आज तक, आज उसी फसल को काट रहे हैं। वादा क्या था? सबका साथ, सबका विकास। कर्नाटका के लोगों ने बताया, न सबका साथ वाला नारा निभाया, न विकास का नारा हमने देखा। और ये भी बाद में कहा था कि सबका विश्वास। कर्नाटका के लोगों ने कहा, बेरोजगार सड़क पर हैं, रोजगार नहीं। किसानों की फसल है, वाजिब दाम का वादा था, कहीं नज़र नहीं आता। इन्फ्लेशन, महंगाई आसमान को छू रही है। और इसके बरक्स जब देने के लिए कुछ नहीं, ज़िंदगी के जो एस्पिरेशंस हैं नौजवानों के, ताजरों के, मज़दूर किसान के, तालिबे इल्मों के, महिलाओं के, जब ऐसा कुछ नहीं देने के लिए, तो नफ़रत का ही हथियार आजमाया गया, आजमाया जा रहा है। तोड़ने का, देश की जनता में फूट डालने का, धर्म के नाम पर। क्या कुछ नहीं किया बीजेपी के ज़ोमा ने। और बल्कि मुझे ताज्जुब तो ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इतने बड़े ऊंचे ओहदे को संभालने वाले, अब कर्नाटका में ये म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव, पंचायत के चुनाव, असेंबली के चुनाव, पूरा टाइम दे दिया। और कहा क्या? बजरंगबली का नारा लगाया। कहा क्या? जो केरला के मुत्तलिक पहले कश्मीर के बारे में फिल्म बनाई गई, और वही केरला के बारे में उसी फ्रेम में बनाई गई फिल्म झूठ का पलंदा, उसको पेश किया, उसको फिल्माया भी गया, उसको स्क्रीन पर दिखाया भी गया चुनावी अमल के दौरान। यही तोहफे हैं बीजेपी के पास, यही एजेंडा है। और आज जो फैसला मिला, मैं सलाम करता हूँ कर्नाटका के आवाम को। ये पैगाम है पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, कि अंधेरा रहने वाला नहीं। अंधेरा हावी रहा, शक नहीं। तोड़फोड़ हुआ कश्मीर से लेकर बाकी रियासतों तक, लेकिन अब तस्वीर का रुख कुछ और नज़र आ रहा है। और वही पैगाम है आज कर्नाटका के चुनाव का। इसीलिए कर्नाटका के आवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मेरी उम्मीद है, क्या आपने ये भी कहा जम्मू कश्मीर के लिए हम अलग नहीं हैं। हम अंधेरे को अंधेरा समझने वाले भी हैं, कहने वाले भी हैं। और कहीं उम्मीद की किरण नज़र आ जाए, वो पहले गांधी जी को आई थी किरण नज़र कश्मीर से, लेकिन आज हमें उम्मीद नज़र आती है इस चुनावी अमल से कर्नाटका के, कि शायद पूरे हिंदुस्तान के आवाम को राहत मिलेगी और आने वाला कल अंधेरा नहीं रहेगा,
आने वाला कल नया पैगाम लेकर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए भी तलू होगा। और होम मिनिस्टर साहब ने यह भी फरमाया था कि जम्मू कश्मीर में पहले 6 पार्लियामेंट मेंबर हुआ करते थे, 90 के करीब असम्बली मेंबर, लेकिन हमने हज़ारों की तादाद में उनको नुमाइंदे दिए, पंचायती मेंबर, लोकल बॉडीज़ मेंबर। मैंने सोचा नहीं था कभी कि ऐसे ओहदे पर रहने वाले हमारे ज़ोमा ऐसा कुछ सोचेंगे, ऐसा कुछ कहेंगे। अगर यही मॉडल है कि असम्बली की ज़रूरत नहीं, फिर गुजरात में चुनाव क्यों असम्बली के, फिर यूपी में असम्बली क्यों? ये तो ज़्यादा करीब हैं बीजेपी के, उनको भी इसी मॉडल से नवाजना था। वहाँ भी पार्लियामेंट मेंबरान की तादाद तो कम ही होगी, असम्बली मेंबरान की तादाद कम ही होगी, पंचायती नुमाइंदों की बड़ी तादाद होगी। उसी पर रुक जाते, ऐसा क्यों नहीं? मैंने पहले भी कहा और आज मैं फिर दोहराऊंगा, हम कल भी स्पेशल थे। जब हमें आईनी हुकूक मिले, जब हमें ज़मानत मिली, खुसूसी पोजीशन के बारे में हम स्पेशल रहे, वो दर्जा ख़त्म किया। लेकिन आज फिर हम स्पेशल हैं कि पूरे मुल्क में असम्बलियाँ हैं, असम्बली चुनाव हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो हिम्मत कहाँ से लाऊं कि जो आवाम का सामना कर सकूं। ये बीजेपी से मुखातिब होकर मैं कहता हूं, डीलिमिटेशन का प्रोसेस भी, जिसे मैं डिसरप्शन का प्रोसेस कहता हूं, वो भी पूरा हुआ। रिवीजन ऑफ वोटर्स जो लिस्ट है वो भी पूरा हुआ। अमन भी है, जैसा कि इनका कहना है, डंडोरा है। फिर चुनाव क्यों नहीं असम्बली के? वो इस वजह से कि उन्हें कोई नजूमी मिला नहीं आज तक जो उनको ये कहे कि वोट के बगैर भी सरकार आपकी बनेगी।